दोस्तों, उसे कुत्ते से नुचवाया जाता था, उस पर चाबुक चलाया जाता था, उसे लाठी से मारा जाता था, उसे भाला रड से मारा जाता था गाइज। उसे कभी कभी बंदूक से भी मारा जाता था और उसे धमकी दिया जाता था गाइज। ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी गाइज। ये कहानी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर शहर की है गाइज। यहाँ पर ये जो कहानी है आपको रूह कपा देने वाली कहानी है गाइज। फिलहाल ये कहानी मजदूर की कहानी है, ये कहानी बंधुआ मजदूर की कहानी है गाइज। अंग्रेज के जमाने में ही ये इस टाइप की काम होती थी, पर अभी भी ऐसा काम हो रहा है, वो भी गरीब मजदूरों के साथ। ये काफी शर्म की बात है, काफी दुख की बात है गाइज। होता क्या था कि मजदूर काम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे गाइज। तो वहां पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या और कहीं पर ये दलाल सब बिखरे होते थे और वो मजदूर को देखकर पहचान लेते थे, क्योंकि मजदूर हमेशा फटा चिटा कपड़ा पहनकर ही स्टेशन पर घूमता रहता है गाइज। तो वो लोग, वो दलाल मजदूर के पास आते हैं और उन्हें लोभ देते हैं कि क्या आप काम करना चाहते हैं, अच्छा काम है और बैठने वाला काम है गाइज। इससे मजदूर भी सोचने लगता है कि चलो बैठने वाला काम है और 15 से 20 हजार रुपया मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा और रहने का भी सुविधा मिल जाएगा, तो हम क्यों नहीं काम करेंगे। तो उसके बहकावे में आकर गाइज वो फैक्ट्री में चले आता था काम करने के लिए। पर जैसे ही वो फैक्ट्री में एंट्री करता था, उसका बाहरी दुनिया से नाता रिश्ता खत्म हो जाता था गाइज। उनका मोबाइल छीन लिया जाता था, उनका पहचान, आधार कार्ड सब छीन लिया जाता था गाइज। वो लोग को योना फैक्ट्री में जहां पर पत्तल बनती है वहां पर उसे कैद कर दिया जाता था गाइज, और उनसे रात दिन काम कराया जाता था। ना उसे नहाने दिया जाता था, बस बाथरूम करना है और बस काम करना है गाइज। जिंदगी उनका बदतर, नरक से नरक बना दिया था गाइज। उसमें मजदूर के साथ जब मजदूर आता था अंदर में तो उसका कपड़ा सब भी छीन लिया जाता था गाइज। उसका जो कपड़ा सब होता था वो दूसरे को दे दिया जाता था। बस वो एक जोड़ा में 24-24 घंटा तक काम करता था, पत्तल बनाता था गाइज। न उसे रहने के लिए घर दिया जाता था, न उसे पानी पीने को दिया जाता था, और खाने में भी उसे चोकर वाली रोटी दिया जाता था। रोटी नमक कभी उसको दिया जाता था, रोटी पानी दिया जाता था, रोटी नमक मिर्ची या सूखी रोटी उसे दिया जाता था। बस एक टाइम खाना देता था, उसके बाद उसे 24 घंटा उससे काम कराया जाता था। अगर वो कुछ जवाब करता तो उसके पीछे 2 से 4 लोग हमेशा तैनात रहते थे, वो उसे मारने लगते थे। वो भाग भी नहीं सकते थे, वहां का इंतजाम इतना सख्त था कि गाइज उस कैंपस में 2-2 पिटबुल डॉग रखा हुआ था, जो कि वहां पर वो खुले छोड़ दिया था फील्ड में। अगर कोई भी वहां से भागने का कोशिश करता तो वो खूंखार कुत्ता का वो शिकार बन जाता गाइज। तो बहुत कोशिश करने के बाद वहां से गाइज एक मजदूर किसी तरह भागने में गाइज कामयाब हो जाता है। जब वो भाग कर जाता है बाहर तो ये पूरी घटना वो पुलिस को बताती है। इस पर मुजफ्फरनगर की पुलिस काफी एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद अपने फोर्स के साथ वो छापा मारती है। छापा मारने के बाद वहां से 12 मजदूर को आजाद कराता है। जब मजदूर आजाद होते हैं तो उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो 1.5 साल से 2 साल से वो कैद थे वहां पर, जहां वो बाहर की दुनिया देख नहीं पा रहे थे। 24-24 घंटा किसी से जबरदस्ती काम कराना गाइज, आप समझ सकते हैं। हम और आप बस 5 से 6-8 घंटा काम करते हैं, कितने थक जाते हैं, वो भी अच्छे से खाना खाने के बाद। पर वहां पर खाना का भी कोई सुविधा नहीं था, बहुत नर्क की जिंदगी वहां पर। आज के समय में भी ऐसे लोग हमारे समाज में हैं, ये काफी निंदा की बात है। पैसे कमाने के लिए लोग अपने इंसानियत को कितने हद तक गिरा चुके हैं, कितने शर्मसार कर चुके हैं अपने बच्चों पैसे ऐश आराम के लिए। ये गलत बात है। पैसे कमाइए पर ईमानदारी से कमाइए गाइज। यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह की घटना हमारे समाज में देखने को मिल रहा है गाइज। जो पहले के समय में होता था वो अभी के समय में कहीं कहीं पर होता रहता है। जब गाइज सभी मजदूर आजाद हुए वहां से तो सभी का मेडिकल कराया गया, और मेडिकल कराने पर ऐसे ऐसे चीज निकल कर आए हैं गाइज कि आप हैरान हो जाएंगे। किसी का रीढ़ टूटा हुआ है, उसके शरीर पर जैसे जानवर के साथ भी हम लोग बर्ताव नहीं करते हैं वैसे उनके साथ बर्ताव किया जाता था। उनके शरीर पर भाला का निशान था, उनके शरीर पर चाबुक का निशान था, पूरा का पूरा शरीर उनका डैमेज हो चुका था। इतना अत्याचार किया कि कुछ मजदूर तो वहां पर अपना दम तोड़ दिए गाइज। कुछ थे तो ये लोग अपना डर कर काम करते थे, बस एक वहां से सफल होकर भागे तो यहाँ पूरा का पूरा इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ गाइज।
आप लोग भी मजदूर को प्रताड़ित न करें। प्रताड़ित करने का मतलब है उन्हें पैसा टाइम से दे दिया जाए, उनसे जो काम आवर है, ड्यूटी आवर है, उतना देर उनसे काम कराए। वो भी किसी का पापा है, किसी का अंकल है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। मजदूर भी अपने हक के लड़ाई के लिए मजदूर भी अपने जिंदगी जीने के लिए काम करते हैं। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि मजदूर भी इंसान है, इंसानियत दिखाइए और समाज में रहते हैं, तो इस सब बात का ध्यान रखिए गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।